एक ऐसा देश जहाँ हो सकता है कि इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें हों, क्योंकि मैंने इंडिया इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। बट 20 साल की लड़की जिसको एक्चुअली पता है कि इसके 2-3 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, 50 साल का इंसान है, मेरे से 30 साल बड़ा है, कोई माइंड नहीं करेंगी इनको फिज़िकल कनेक्शन बनाने में, इनको इनके साथ रहने में। बस ये है कि मेरे कुछ महीने के खर्चे निकालने के लिए मुझे कोई भी बड़ी उम्र का आदमी मिल जाए, किसी भी उम्र का आदमी मिल जाए, बस मेरे खर्चे निकाले। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना टाइम, जितनी अच्छी ये दुनिया दिख रही है, आप बिल्कुल ख़राब मत कीजिए और इन चीज़ों में मत पड़िए। कोई कितना इन्फेक्टेड है और कितने लोगों के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो अपना प्रेशियस टाइम बिल्कुल ख़राब मत कीजिए ऐसी फीमेल पर। अभी अभी आई हूँ बाहर से, और बाहर इतना नॉइज़ी होता है एटमॉस्फेयर, तो मैंने सोचा कि अंदर आके बनाऊँ। ये लाई हूँ मैं कुछ मिक्स्ड फ्रूट योगर्ट। कुछ मेरे जो हैं ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, टॉप हमेशा ये आते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहती हूँ। और ये जो है गंडेरी जिसको बोलते हैं, गन्ना जो है, एक पूरा होता है इसके अंदर, और एक एक ही है इसके अंदर। और ये आता है यहाँ पर 20,000 वियतनाम डोंग, जो कि होते हैं आपके इंडियन 70 रुपीज़। अब इंडिया में कितने का मिलता है ये मुझे मालूम नहीं है, पर यहाँ 70 रुपीज़ का ये मिलता है। और रात को जो है मैंने विंडो खोली तो बहुत सारे मॉस्किटो आ गए यहाँ पे। मैंने पहली बार देखा कि इतने ज़्यादा आ गए, तो फिर मैं ये लाई हूँ बड़ा पैक। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मच्छर कल जितने मैंने देखे उतने मैंने कभी नहीं देखे। और दूसरा, टॉयलेट बहुत जल्दी गंदा होता है, तो मुझे उसके लिए हर हफ्ते मैं लेकर आती हूँ, 2-3 बार साफ़ करती हूँ। तो एक मैं लाई हूँ टॉयलेट क्लीनर, और मैं लाई हूँ अपना टैपी का जूस। कल जो है मेरा ये फिंगर जो है ना, ये बाथरूम क्लीन करते वक्त कट गया बहुत बुरी तरीके से, बहुत पेन हो रहा है। और ऐसे मैं लाई हूँ 2 पैक चाय मैं ज़्यादा पीती हूँ, तो ये लाई हूँ। और मैं लाई हूँ काफ़ी सारे जो है ऑरेंज। ये जो मैं ऑरेंज है हर दूसरे दिन मैं जो है 2 किलो लेती हूँ अपने लिए। और मैं लाई हूँ काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज़। और ऑरेंज का जो रेट है मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2 किलो आते हैं, किलो के हिसाब से आते हैं यहाँ पे। ये होते हैं आपके 70 रुपीज़ के, 70,000 वियतनाम डोंग के 2 किलो होते हैं। अब 70,000 आई थिंक 300 रुपये होते हैं आपके। ऐसे होते हैं 280 या 250 ऐसे होते होंगे। और ये भी आता है आपका 35,000 वियतनाम डोंग का एक पैक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ऐसे है। और ये है 35,000 वियतनाम डोंग, जो कि आपके होते हैं 120 रुपीज़। सही है ये भी, क्योंकि ये अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसमें कोई वाइट भी होगी ना, तो वो मीठी होती है, ये ऐसा नहीं है कि वो मीठी नहीं होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज बहुत दिनों बाद जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और ये वीडियो भी मेरा थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसी से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे लोगों को अलर्ट अवेयर करने के लिए मेरा वीडियोज़ है। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो है वियतनाम की जो फीमेल है, वो किस तरीके से जो है आपके साथ करती है, और क्या उनका बिहेवियर यहाँ के लोकलाइट, यहाँ के वियतनाम पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होता है या नहीं होता है। वो सारी चीज़ों की अपडेट मैं यहाँ दूंगी आपको। और क्या नेटिव्स के साथ उनका बिहेवियर ऐसा ही होता है जैसा इंडियंस के साथ होता है, तो वो सारी चीज़ों की अपडेट मैं दूंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वियतनाम की जो फ़ीमेल हैं, जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आती हैं या फिर वो मैरिज करती है, मोस्टली यहाँ के लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का रीज़न ये है कि ये लोग अपने जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ से कहीं और आके काम कर रहे होते हैं सिटी में आके। तो मोस्टली मैरिड होते हैं या सेपरेटेड होते हैं या फिर डिवोर्सी होते हैं, या हो सकता है सिंगल भी हो, डिवोर्स्ड हो, या
विडो हो या फिर वो मैरिड ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो क्या यहाँ की फ़ीमेल का, यहाँ की औरतों का, यहाँ की लड़कियों का जो बिहेवियर है, क्या वियतनाम के पार्टनर के साथ भी ऐसा होता है? तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को ऐसा जानती हूँ जहाँ अगर आपकी कुछ चीटिंग का आप कोई देखते हैं कि एक मेल ने चीट किया है या फीमेल ने चीट किया है, तो वैसा ही जैसे नॉर्मल फ़ाइट होती है वैसी फ़ाइट होती है, पर वो खींचते नहीं है रिलेशनशिप को। वहीं जो है ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, ये रीज़न होता है। पर ऐसा नहीं है कि वो वियतनामी जो है वियतनामीज़ जो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है उनको एक डॉग की तरह रखे, एक पेट की तरह रखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ही सारा काम कर रहा है, नहीं, यहाँ की फ़ीमेल ही करती है। मैं खुद एक ऐसी सोसाइटी में रह रही हूँ जहाँ पे सारे सारे वियतनामीज़ हैं, सारे फैमिलीज़ के साथ हैं, और मैं खुद देखती हूँ कि एक वीमेन जो है, एक वो अपने बच्चों को पिकअप कर रही है, वही छोड़ने जा रही है, वही सारा जो है शॉपिंग कर रही है, वही सारा घर का ग्रॉसरी वगैरह वो ही लेकर आ रही है। ऐसा नहीं है कि मेल साथ में नहीं है, अगर मेल के पास टाइम नहीं है तो फीमेल ही कर रही है, ऐसा ही कर रही है। और ऐसा नहीं है कि मेल ही एक सारा काम घर में कर रहा है, सारा काम घर में कर रहा है, दोनों वर्किंग होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक इंडियन के साथ ऐसा है कि मैंने काफ़ी सारी जो है अपने फेसबुक पे पोस्ट देखी है कि इन्होंने जल्दबाजी में एक फ़ेक सर्टिफिकेट बनवा के, आप सिंगल का, कि आप इंडिया से फ़ेक सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे मैरिज करी, और अभी तक जो है उनका लोन मतलब लोन उनका पेंडिंग है, उनको देना है, बट डिवोर्स हो चुका है। क्योंकि आप नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसमें इतने पेशेंस नहीं होते एक इंडियन मेल के पास कि वो मतलब एक पेट डॉग की तरह रहे, इतने पेशेंस नहीं होते। और यहाँ पर आप अगर सोचो कि एक वर्किंग वाइफ है, उसके साथ मैं काम करूँगा, दोनों मिलजुल के एक दूसरे के ऊपर स्पेंड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कितनी भी वर्किंग वाइफ हो, कितनी भी वर्किंग गर्लफ्रेंड हो, अगर उसने कुछ भी खाया पिया है, उसके सारा काम बर्तन से लेके कपड़े से लेके आपको ही करना है। वो आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा जब आप घर पे आओगे, थके हुए आओगे, काम करके आओगे, सारा काम आपको ही करना है। यहाँ की फ़ीमेल कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। और ये इंडियन के साथ है। नेटिव्स के साथ ये लोग हेल्प करती हैं, वियतनामीज़ हों हस्बैंड, तब भी ये मेड रख लेती हैं। अगर ये बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं अपने काम में तो ये मेड रख लेती हैं, या फिर ये खुद करती हैं काम। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और इंडियन मेल के साथ थोड़ा सा अलग सीन है कि इंडियन मेल खुद ही करेगा। दूसरा, कुछ ना करने के बाद जो इनकी डिमांड होती है, जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं तो ये उनको पैम्पर नहीं करेंगी, आपको भी पैम्पर नहीं करेंगी, बेसिकली आपको भी पैम्पर नहीं करेंगी। आप कभी नहीं देखोगे कि आप उसके लिए जैसे हम कई बार होता है ना कि हम बहुत कुछ हम इंडिया में अपनी मेड के लिए करते हैं या सब कुछ करते हैं और इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, वो फिर भी काम सेटिस्फाइड नहीं होता। ऐसा ही यहाँ पर है, आप इनके लिए कुछ भी कर लो। पहली बात, इनके लिए खाना बना दो, इनको बाहर ले जाओ, इनको हर वीकेंड बाहर ले जाओ, इनको घुमाने फिराने ले जाओ, ये तब भी आपके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं करने वाले हैं कि आप कभी ये सोचो कि मेरा कभी कोई दुख का टाइम आएगा तो ये आपको हेल्प के लिए या आपकी किसी भी चीज़ के लिए, आई मीन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करेंगी। दूसरा, इनकी डिमांड ये होती है कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो घर की डिमांड होती है। मोस्टली ये लोग जो हैं घर की डिमांड कर लेती है कि यहाँ पे एक फ़्लैट है वो खुद ख़रीदो और मेरे नाम पर ले कर दो। अब इनके पहले से ही बच्चे ना जाने कितने आदमियों से कितनों के साथ होते हैं, और उसके बाद एक बेवकूफ़ आदमी ये पकड़ती हैं और वो सोचती हैं वो बहुत रिच है और घर की डिमांड करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप ये सोचो कि आप उस पे जो ट्रस्ट करोगे, उस पे इन्वेस्ट करके आपको इन फ्यूचर कुछ बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी किसी भी औरत पे ट्रस्ट मत करना, बिल्कुल मत करना। और इनके नाम पे आप कभी कुछ मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं आई थिंक जो दिल्ली के रेट होंगे वैसे ही होंगे, 40 to 50 लाख में आपका जो है एक आई थिंक 1 और 2 BHK यहाँ पर आ जाता है।
बट अभी फॉरेनर्स के नाम पे कितना वैट और टैक्स लगता है आई डोंट नो, अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट अगर आप फीमेल के नाम पे उस पर ट्रस्ट करके काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में और आप ले रहे हो, अभी बिल्कुल गलती मत करना। क्योंकि यूजुअली जब लोग पोस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या मैं ट्रस्ट करके ये चीज़ें ले लूँ, तो वियतनामीज़ ही आपको गाइड करते हैं, वियतनामीज़ लोग ही आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसा मत करिए। तो मैं आपको अपने वीडियो में बता रही हूँ यही चीज़ें, कभी कोई ट्रस्ट करके आप कोई प्रॉपर्टी इनके नाम पे मत लेना, कुछ मत करना। और अपना प्रेशियस टाइम, अपना जो आप एट दिस एज जो टाइम ख़राब कर रहे हो, जो लोग बोलते हैं कि ठीक है जब तक हम जिंदा हैं, आई मीन जो हमको करना है 10 लोगों के साथ एंजॉय करना है या 20 लोगों के साथ एंजॉय करना है, आपके दुख में जो इंसान आपको पानी का गिलास नहीं पूछता है, या आपके बीमार होने पर आपके बर्तन नहीं साफ़ कर रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा है, आप ऐसे लोगों के साथ अपना प्रेशियस टाइम, अपना बहुत ही कीमती टाइम है एट दिस एज, किसी भी एज में आपकी एज बढ़नी है घटनी नहीं है, तो बिल्कुल भी ख़राब मत करना और सोच समझ के डिसीजन लेना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इनको डीपली परमानेंट जाके सोचें तो हम इनके कल्चर में फ़िक्स नहीं हो सकते। क्योंकि इनका बिहेवियर हम लोगों के साथ एक बहुत ही अलग है, जिसमें ये फीमेल है तो फीमेल ही फीमेल को या मेल को, दोनों को एक एक पेट डॉग की तरह लेती है। वो सोचती हैं कि हमारे कंट्री में आया तो इनको जैसे नचाना चाहें हम वैसा नचाएं। तो ये दोनों के साथ है, ये नहीं है कि सिर्फ मेल को ही है, फीमेल को भी नचाती है बहुत ज़्यादा, और बहुत मास्टरमाइंड होती हैं, बहुत ही स्मार्टली गेम खेलती हैं। क्योंकि इनके चक्कर में जो फंसने वाले यहाँ के लोग होते हैं वो यूजुअली नहीं फंसते हैं 30, 35, 40 साल की औरतों की। यहाँ पे कोई भी हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई लोग नहीं पूछते हैं इनको डेट करने के लिए। तो फॉरेनर्स ही फंसते हैं, और फॉरेनर्स को फंसा के ये बस प्रॉपर्टी खींच लें, अपने खर्चों को ये सोचें कि भाई मैं 5-6 मिलियन अगर ये मेरा महीने का खर्चा कर देगा तो वो मेरा बच जाएगा, वरना वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों के लिए पैसा बचाती हैं बेसिकली ये। तो ऐसे कोई भी स्टेप मत लेना, कोई प्रॉपर्टी इनके नाम मत लेना, कोई अपना कीमती वक्त इन लोगों पे ख़राब मत करना बिल्कुल भी।